खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई और तारीफ करते हुए आज परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए हम सब एक बार फिर उसके आंगनों में उपस्थित हुए हैं। आपको याद होगा कि हम बाइबल की पुराने नियम की पुस्तक उत्पत्ति का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं। हम एक सीरीज चला रहे हैं। बाइबल की सारी किताबों को एक के बाद एक हम देखते जाएंगे जब तक प्रभु हमें मौके देता है। परमेश्वर का कलाम मित्रों वो खजाना है, वो ट्रेजर है जो आप अपने हृदयों में छिपा करके रखिएगा। ना जाने कब तक ये वचन हमें मिले, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये वचन भी हमसे ले लिया जाए। इसलिए जब तक मौका है, बाइबल कहती है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में रहो। और इसलिए हम परमेश्वर के कलाम को बड़े ही गंभीरता के साथ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें देखना है तो हम कुछ देख रहे हैं, हमें कुछ सुनना है तो कुछ सुन रहे हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी से खुदावंद के कलाम को हल्का मत जानिएगा। यही कलाम इब्तिदा में था, आदि में था। इसी कलाम से ये जमीन और ये कायनात पैदा हुई और इसी कलाम से हमारा और आपका न्याय होगा मित्रों। और इसलिए इस कलाम को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अपने हृदयों की गहराई तक रखिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उत्पत्ति का 45वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 45। अभी तक हमने 44 अध्याय तक देखा और हमने उसमें 44 अध्याय में किस तरीके से यूसुफ एक चांदी के कटोरे की बात करता है और हमने उसको यीशु मसीह के उस कटोरे से जोड़ा था जो उसने गतसमनी के बाग में लिया। और उसके पहले उसने भोज खाने के समय वो कटोरा लिया और अपने चेलों को दिया। लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ करके 45वें अध्याय पर अध्ययन करेंगे। और जैसा मैंने बार बार आपसे कहा कि यूसुफ का जो चरित्र है, यूसुफ का कैरेक्टर यीशु मसीह से सिमिलर है। हमें एक झलक दी गई है यीशु मसीह की, क्योंकि आपको मालूम है कि पुराना नियम एक छाया है। नए नियम में जो चीज छाया जो है वो ओरिजिनल की होती है, ओरिजिनल नहीं होती है, लेकिन ओरिजिनल की होती है। तो ओरिजिनल जो वास्तविक था वो नए नियम में आने वाला था। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो यीशु मसीह जो इस संसार में आने वाले थे उनके बारे में उनकी छाया के रूप में पुराने नियम में लिखा गया। इसलिए पुराने नियम को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपने बारे में समझाया तो पुराने नियम से ही लेकर समझाया। जब वो जी उठे और इमाउस के मार्ग पर वो जा रहे थे और दो चेले उनके साथ थे और उन्होंने अपने बारे में भविष्यवक्ताओं से लेकर के जितनी बातें थी अपने बारे में बताया, जो पुराने नियम की थी, जो वो चेले जानते थे। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने हमें अपने बारे में बताया है, हमें अनभिज्ञ नहीं रखा है। ऐसी बातें जो हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी, जो हमने कभी सोची नहीं, कभी समझी नहीं, कभी देखी नहीं, ऐसी बातें प्रभु ने हम पर जाहिर की है। और आज मैं इसी प्रगट पर, इसी जाहिर पर आपसे बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 45। आप मेहरबानी से इस कहानी को या इस घटना को यूसुफ की जरूर पीछे से पढ़ते आइएगा, तभी आपको आगे चल करके, क्योंकि हमारे पास ये 20, 25, 30 मिनट में वक्त नहीं होता है कि हम पूरी घटना का वर्णन फिर से कर सके। इसलिए प्लीज 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 मेहरबानी से, अगर आप वास्तव में प्रभु को प्यार करते हैं, वास्तव में आप उसके वचन को से मोहब्बत करते हैं, वास्तव में आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, वास्तव में आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेहरबानी से परमेश्वर के इस कलाम को
जरूर अपने हृदय में रख छोड़िएगा और पीछे से पढ़ते आइएगा जो पिछले सारे अध्याय हैं, ताकि आपको एक के बाद एक वो घटनाएं मालूम होती रहे, वो पूरी कहानी आपको मालूम होती रहे कि किस तरीके से यूसुफ आज यहां पर अपने आप को भाइयों पर प्रकट करता है। अब सुनिए, पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं, मैं बीच में कुछ रोक करके फिर आगे बढ़ूंगा। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा कि मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। अब देखिए, ऑल अलोंग जो ये घटनाएं हो रही थी अकाल की और किस तरीके से उसके भाई भोजन वस्तु लेने के लिए आ रहे थे, यूसुफ को मालूम था कि वो उसके भाई है, बस भाइयों को नहीं मालूम था कि वो यूसुफ है। और कई बार मित्रों, हम अपनी चिंताओं में, अपने आसपास की छोटी छोटी घटनाओं में, आसपास की बीमारियों में, महामारियों में और इसमें उसमें इतने खोए रहते हैं कि सामने प्रभु करना क्या चाहता है, वो हमको अपनी उत्तमता की पहचान में बढ़ाना चाहता है, ये हम भूल ही जाते। हम अपने ही, किसी ने कहा ना कि अपनी पलक पर जो एक बूंद दिखाई देती है, एक कतरा दिखाई देता है, वो समंदर दिखाई देता है। हमको अपनी ही तकलीफ सबसे बड़ी दिखाई देती, इससे निकल जाए, इससे हम किसी तरीके से निजात पा जाए। मित्रों, प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है। सोचिए आप, उसने कहा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। हम लोग तो अभी आसपास में ही परेशान हैं, अभी तो घर के बाहर कायदे से हम नहीं निकल पाते, और यहां प्रभु हमें आसमान की बादशाहत में दाखिल कराना चाहता है। और अब यूसुफ ने समझ लिया कि ये इस तरीके से नहीं समझेंगे, मुझे अपने आप को इन पर प्रकट करना पड़ेगा। अब सुनिए, और पुकार कर कहा मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। जेनेसिस चैप्टर 45 एंड वर्स नंबर 1, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और पहली आयत से, भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। अब आगे सुनिए, वर्स नंबर 3, चैप्टर 45 एंड वर्स नंबर 3 ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय और तीसरी आयत। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं। आज पहली बार यूसुफ ने अपनी हकीकत, अपनी असलियत अपने भाइयों के सामने प्रकट की। आज वो उसी जबान में बात कर रहा है जो जबान का है, जो जबान वो समझते हैं। उसने कहा, मैं यूसुफ हूं। आपको याद होगा जब यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में पकड़ने आए थे, यीशु मसीह ने कहा, तलवारें, बर्छियां, भाला लेकर के मैं तुम्हारे साथ मंदिर में था, उस वक्त तो पकड़े नहीं, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे थे कि वो किस यीशु को पकड़ना चाह रहे हैं। अभी तक वो यीशु जो अंधों को आंखें देता था, मुर्दों को जिंदगी देता था, पानी से दाखरस बनाता था और कोड़ियों को छू करके चंगा करता था, मित्रों, हिम्मत नहीं थी उस पर हाथ डालने की। आज वो सोच रहे थे गतसमनी के बाग में, जहां और कोई नहीं उसके पास है, आज चलो उस पर हाथ डालते हैं। और यीशु मसीह ने पूछा, किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। और यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। लिखा है कि वो पीछे हटकर भूमि की मुंह के बल भूमि पर गिर पड़े। आज यूसुफ अपने आप को भाइयों पर प्रकट कर रहा है और कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? दो इतने मैं कहूं इस तरीके से वार छोड़े गए इन भाइयों पर कि ये भाई तो, इनको तो समझ ही में नहीं आया कि ये हमने सुना क्या है, इसने कहा क्या है और हमने सुना क्या है। जैसे मैंने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, तो वो तो जमीन पर मुंह के बल गिर गए। आए थे भाला, बर्छी, तलवारें लेकर के, आए थे सेना और सेनापति लेकर के, और मुंह के बल धूल चाटने लगे जब उसने अपनी असलियत बता दी। और यहां यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आप इतने नम्र और दीन, वो यीशु नासरी होकर के आया मित्रों, वो हमें पापों से छुटकारा देने आया। उसका नाम रखा ही गया था, उसको लोग क्या क्या पुकारते थे। यीशु ने कई बार पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो, लोग मुझे क्या कहते, लेकिन आसमान की बादशाहत से उसको एक नाम दिया गया था, पापों को छुड़ाने वाला,
यीशु नाम दिया गया था और आज उसने उसी नाम से अपने आप को प्रकट किया। मैं तुम्हारा पापों का छुड़ाने वाला हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूं। किसको ढूंढने आए हो? मैं तुम्हारा वो चरवाहा हूं जो तुम्हें हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मैं यूसुफ हूं। और आगे उसने पूछा कि क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके। आप सोचिए कि अभी तो पहला ही जो प्रश्न था या जो पहला ही सेंटेंस था, मैं यूसुफ हूं, अभी तो उसी मुगालते में थे और उसने उसी के साथ दूसरा प्रश्न कर दिया, क्या मेरा पिता अभी तक जीवित है? मैं तो जिंदा हूं, क्या मेरा पिता अभी तक जिंदा है? और ये भाई उसका जवाब इसलिए नहीं दे पाए कि अभी तक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए, ये भाई अभी तक उस झूठ को जो इन्होंने अपने पिता से कहा था 37वें अध्याय में 37वें अध्याय में कि और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार करके उसके लहू में डुबा दिया और अपने पापा को कहलवा भेजा कि यह अंगरखा पहचान लीजिए, उसको जंगली जानवर ने खा लिया है। और अभी तक उसके भाई जो इतने साल, करीबन 22 साल की बात है ये, 22 साल तक जो झूठ बोलते रहे, वो जिस झूठ को उन्होंने खुद ही सच स्वीकार कर लिया था। हाँ, सुनते रहिए मित्रों, आज उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज उनके सामने वो खड़ा था जिसको उन्होंने गड्ढे में डाला था, जिसको उन्होंने पलिश्तियों के हाथ में, अरामियों के दल के हाथ में बेचा था। आज वही यूसुफ अपने आप को इतनी शालीनता के साथ, इतनी नम्रता के साथ, किसी और के सामने नहीं, अपने भाइयों पर, यीशु मसीह इसके पहले कि वो क्रूस पर जाए, अपने चेलों के साथ, अपने जो शागिर्द थे, अपने जो चुने हुए बुलाए हुए थे, उनके साथ उसने कहा कि तुम्हारे साथ फसह का भोज खाना है। हमारा प्रभु कितना नम्र और दीन मित्रों। आज यूसुफ कोई ताम झाम नहीं, उसने कहा सबको निकाल दो। आज मैं अपने आप को इन भाइयों पर रियल जो जोसेफ में हूं, मैं अभी मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं मिस्र का अधिकारी अभी नहीं हूं इनके सामने, मैं यीशु नासरी हूं, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को देने वाला हूं। और इसने अपने आप को प्रकट किया। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं मित्रों कि बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से पहचान की बात करती है। आपने पढ़ा है यशायाह के पहले अध्याय के 3 पद में, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मित्रों, आज प्रॉब्लम यह है कि हम सब कुछ प्रभु से ग्रहण कर रहे हैं। सारी आशीषें, हर दिन की आशीषें हम उससे ग्रहण कर रहे हैं। ये जो अकाल हुआ था ना मित्रों, इस अकाल में अगर कोई चीज उनको सस्टेन कर रही थी, उनको बचा करके रख रही थी, तो वो यूसुफ का दिया हुआ अन्न उनको बचा के रख रहा था। सारी चीजें यूसुफ से मिल रही थी मित्रों, मगर वो यूसुफ को पहचान नहीं रहे थे। और मैं नहीं जानता हूं कि आपने कितनी बरकतें ली है खुदावंत से, बचपन से लेकर के उसने माला माल किया है आपको। अकाल के दिनों में, आपको महामारी के दिनों में, आपको गरीबी में उसने संभाल करके रखा है। अपने भंडार से इतना कुछ दिया है। बस आपकी प्रॉब्लम ये, आपने आज तक उसको यूसुफ करके नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह से प्रार्थना करो, ऐ हमारे बाप। आपने बाप करके नहीं पहचाना है, आपने उसको खुदा करके पहचाना, आपने गॉड करके पहचाना है, आपने उसको ईश्वर करके पहचाना। कभी बाप करके पहचानिएगा उसको, कभी उसको उद्धारकर्ता करके पहचानिएगा, कभी उसको अपना मालिक समझ करके पहचानिएगा।
सोचिए, 2 साल से, 7 साल थे अकाल के, 2 साल से ये अन्न पर अन्न लेकर के जा रहे थे, और अन्न ही नहीं, उससे उत्तम वस्तुएं ये लेकर के भेज रहा था, हर बार भरपूर उनको दे रहा था, रुपया तक वापस कर दे रहा था, अनुग्रह पर अनुग्रह दिखाया जा रहा था। और मैं नहीं जानता हूं कि खुदावंद की कितनी आशीषों का आपने फायदा उठाया। आप एक बार बैठ करके एक किताब को कॉपी और पेन लेकर के अपना उसका हिसाब लगाइएगा, जैसे हम कहते ना, बरकत गिनो गिनो ना बनाओ, आप नहीं गिन पाएंगे। वो आकाश के तारों से ज्यादा है मित्रों, बालू के समुद्र के तीर के बालू के किनकों से कहीं ज्यादा उसकी आशीषें हमने इस्तेमाल की है। और हर दिन एक एक पल, एक एक जो सांस है, ये उसकी आशीष है, उसने दिया है। डू यू रिकॉग्नाइज हिम? क्या आप उसको पहचान रहे हैं? और इसीलिए पतरस ने बड़े हियाव के साथ लिखा, दूसरा पतरस की दूसरी पत्री, 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 8 मैं कह करके विदा लेना चाहता हूं। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के चंगा करने में, प्रभु यीशु मसीह के ये दे देने में, नौकरी दे देने में, और थोड़ा सा ये ठीक कर देने में। आप सुन रहे हैं पतरस क्या कह रहा है? ऑफ ऑल द थिंग्स that you can get from God, that you can get from Jesus your father in heaven। सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि यदि ये बातें, क्या बातें हैं वो आप ऊपर पढ़ लीजिएगा, हम वक्त नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा पतरस 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 8, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, यानी बनी रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के, कैन यू इमेजिन, आपने कभी उसको हमारा, कभी ये यूसुफ को अपना कह रहे थे? ये तो सोच रहे थे कि वो अधिकारी है, और आप तो अधिकारी हैं, और आप तो मिस्र के अधिकारी हैं, आप तो मिस्र के प्रधानमंत्री हैं, और आप ही ने तो सारा इंतजाम किया। कभी उसको अपना, हमारा, मेरा कहा आपने? कभी अपना बनाया? क्योंकि आपके पास तो इतने अपने बन गए हैं, सारी दुनिया को आपने अपनाया है, सिर्फ उसको जिसने आपको इस अकाल की घड़ी में सस्टेन किया है, बचा करके रखा है, इस पाप में जीवन से जिसने छुड़ाने के लिए अपनी जान को दिया। आगे सुनिए, और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। अगर वो बातें जो 7वें पद में लिखी हुई है, वो बातें तुम में वर्तमान रहे, बनी रहे और बढ़ती जाए, तो यीशु मसीह की पहचान में हमको यीशु मसीह से चंगाई मिल जाए, हमको यीशु मसीह से इस महामारी से छुटकारा मिल जाए, हमको यीशु मसीह से उस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, हमको यीशु मसीह से गरीबी से छुटकारा मिल जाए। सबको इसी का लालच है, कोई उसको पहचानने का लालच क्यों नहीं करता है? आई वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसको पहचानना चाहता हूं। और उसी ना पहचानने की वजह से मित्रों हम निकम्मे हैं। निकम्मे का मतलब किसी काम के नहीं है। अरे हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाली, हम तेरे नाम से ये किए, बीमारों को गया। मैं तो तुमको जानता ही नहीं, तुमने कभी मेरे से रिलेशन बनाया ही नहीं, कभी तुमने मुझको चाहे। तुम तो संडे टू संडे आकर के किसी तरीके से चर्च में बैठ करके एक कर्म पूरा करते थे, एक रीत रिवाज पूरा करते थे। कभी तुमने 24 घंटे में मेरे को कितना टाइम दिया? तुम जोड़ करके देखो। तुमने तो हमेशा मेरे को यह समझा कि बस हमको कुछ मिल जाए, जब मुसीबत में हो जाए तो हम कुछ मिल जाए। जब तुम्हारे यहां अन्न घटता था तो तुम चले आते थे यूसुफ के पास लेने के लिए, जब आपको बीमारी होती थी, और जब तक अन्न रहता था। कौन यूसुफ? कभी आपने पता क्या वो कौन है? कैसे वो इतना प्यार करता, कैसे वो इतनी दया करता, बोरों को भर भर करके देता है, उसके ऊपर रुपया रख देता है। उसने अनुग्रह पर अनुग्रह किया मित्रों हमारे ऊपर, मगर हम उसकी पहचान में निकम्मे और निष्फल निकले, यानी किसी काम के नहीं, और एक ऐसे पेड़ है जिसमें कोई फल नहीं फलता है। और मैं इन चैलेंजिंग वर्ड्स के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप यीशु मसीह की पहचान में कितने आगे बढ़े हैं, जरा हमको बताइए। आप अपने जीवन में देखिए, अपना अवलोकन कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं। आपने तो सिर्फ यही समझा ना कि बीमारों को चंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम तो रोटी खाने के लिए मुझको खोजते हो, तुमने केवल इतना पहचाना है कि हम रोटी खिला सकते हैं तुमको। अरे मेरे पास वो ताकत है। पहचाना तो उस चोर ने,
जो उसके दाहिने था। उसने कहा प्रभु जी इस सूली से उतरे चाहे ना उतरे, इस दर्द से हम फारिग हो या ना हो, एक काम कीजिए, अपनी बादशाहत में पहचान लिया कि ये बादशाहों का बादशाह है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। किसने पहचाना? एक चोर ने पहचान लिया और उसने कहा कि एक बात बताओ मित्रों, जिस दिन आप उसको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु करके जान जाएंगे, आप ना निकम्मे होंगे और ना निष्फल होंगे। आप उसके काम आएंगे, आप उसके एक सेवक हो जाएंगे। आप दुनिया की सेवा छोड़ करके, नौकरियों से सेवा छोड़ के आप कहेंगे मैं प्रभु का काम करना चाहती हूं, मैं प्रभु का काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं निकम्मा, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम, आई हैव नोन हिम। अब मित्रों, जितने चेले थे उन्होंने जब पहचान लिया यीशु मसीह से, फिलिप्पुस ने पूछा हमें पिता को दिखा, दुआ करना तो आपने सिखा दिया ऐ हमारे बाप, लेकिन हम तो बाप को जानते ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। कभी आपने यीशु मसीह के चेहरे को गौर से देखा? कभी पहचानिए, उसकी मोहब्बत को पहचानिए। क्यों इतना प्यार कर रहा है? क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है? हमारे ही बोरे क्यों भरे जा रहे हैं? हमारे ही बोरों के मुंह पर रुपए रखे जा रहे हैं। क्यों वो हमको अपने मेज पर बिठा करके खिला रहा है? क्यों बिन्यामीन को 5 गुना ज्यादा भोजन वस्तु मिल रही है? ये हो क्या रहा है? इतनी आशीषें, कहीं ये कोई और तो नहीं, कहीं ये हमारा अपना तो कोई नहीं है? मैं यूसुफ हूं। आज हमारा प्रभु हमें अपनी पहचान में आगे ले चलना चाहता है। मित्रों, वो सिर्फ चंगाई देने वाला नहीं, वो सिर्फ दाना पानी देने वाला नहीं, वो हमारा वो प्रभु है जिसके धाम में हम जीवन भर, दाऊद क्या कहता है अपने 23वें भजन में, सचमुच भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं उसके धाम में। अभी तक मैं घोर अंधकार में चलता था, अभी तक मैं अपने दुश्मनों के सामने मेज बिछाई, इतना ही हम जानते थे। अभी तक हम जानते थे आप हरी हरी चढ़ाइयों में बैठाते हैं, अभी तक हम ये जानते थे कि आप सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते हैं। अब पता चला कि आपके धाम में, आपके घर में तो हम सदा सर्वदा निवास कर सकते हैं। मित्रों, जीना तो मसीह, मर जाना लाभ है। मसीह को एक बार आप पहचान लीजिएगा, उसके पहचान में निष्फल और निकम्मे कभी मत बनिए। मित्रों, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो हमको और आपको लेने के लिए बहुत शीघ्र आने वाला है। यूसुफ ने अपने भाइयों पर प्रकट किया और कहा कि मैं यूसुफ हूं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।